वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब राज्य के स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। इस संबंध में शासन की ओर से सभी संस्थानों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हर दिन निर्धारित समय पर छात्रों से वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और देशभक्ति की भावना मजबूत हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भावनात्मक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का मंत्र है, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि गीत को इतनी ऊंची आवाज में गाया जाए कि आसपास के लोग भी उस उत्साह को महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि अब हर स्कूल, हर कॉलेज वंदे मातरम से गूंजेगा, तब उत्तर प्रदेश देशभक्ति और एकता का उदाहरण बनेगा। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।